नेटवर्क एक्सेस लेते नेटवर्क लिंक लेयर कहेंगे। तो हमारे पास में क्या होता है, ब्रिजेस होते हैं और स्विचेस होते हैं। ब्रिज क्या हो गया, अ ब्रिज कनेक्ट्स टू लैंड्स यूजिंग द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। दो लैंड्स जो कि सेम, जहाँ तक भी पढ़ा है फ्राइडे तक जहाँ तक स्टार्स लेके आया था। तो ब्रिज क्या कह रहा है, अ ब्रिज कनेक्ट्स टू लैंड्स यूजिंग द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। दो लैंड्स जो कि सेम ही आपके प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हैं, उनको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं ब्रिज यूज करूँगा। A device that can forward information and is supported by physical address is called a bridge। अगर दो जो डिवाइस है उसके बीच में मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है और मेरे को मैक एड्रेस का यूज करना है, मैक एड्रेस को और क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को और क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं ना। इन टेक्निकल टर्म्स पैकेट्स आर फिल्टर्ड एंड फॉरवर्डेड बाय फिजिकल एड्रेस थ्रू अ ब्रिज। मतलब कि अगर जो भी दो लैंड्स है उसके अंदर मुझे डिवाइसेस के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा उसके अंदर, उनके फिजिकल एड्रेस को यूज करूंगा। क्या मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, नहीं। क्या एनएससी कार्ड के अंदर एनग्रेव्ड होता है तो वो चेंज नहीं हो सकता। क्या आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है ना। अगर मैं मेरे होम के नेटवर्क से कनेक्ट तो वो मेरे डिफरेंट है, मैं ऑफिस से अगर वहाँ पे कनेक्ट हो तो मैं आईपी एड्रेस डिफरेंट। हाँ वो अपना चेंज होगा, जो आपका अपने डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन कोड वो आपका असाइन करता है। स्विच क्या होता है, इट इज एन इंटेलिजेंट हब दैट नोज टू फॉरवर्ड एंड आल्सो फिल्टर। इट इज डिजाइंड विद द बफर। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक बफर होगा जो कि अगर मान लो आपके पास में ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको डिस्कार्ड नहीं करता, अपने पास में सेव कर लेता है। इट इज़ अ मल्टी पोर्ट ब्रिज डिवाइस। ब्रिज क्या होगा, आपके पास में सिर्फ दो लैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है, पर आपका स्विच क्या करेगा, इट इज़ अ मल्टी पोर्ट ब्रिज डिवाइस। इट फॉरवर्ड्स डेटा बट बिफोर डूइंग दैट इट चेक्स एरर्स। ये आपका एरर्स भी चेक करता है। इट सिंपली इज अ बेटर वर्जन ऑफ हब। हब का ये एक बेटर वर्जन होता है। आगे जाके आपके पास में ये जो होगा राउटर और मॉडेम ये थोड़े से डीप में आएंगे, तो फिलहाल ये जो टर्म्स हैं हम आगे जो यूज़ करेंगे कि स्विच क्या होता है, आपका ब्रिज क्या होता है, तो इसीलिए हम इनके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या होता है। अब ब्रिज क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट दिस टू लैंड्स यूजिंग द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। पर गेटवे क्या कहता है, गेटवे enables communication between two networks using different protocols। अगर आपके पास में दो लैंड्स हैं और वो जो दो नेटवर्क से क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त हम गेटवे का यूज लेते हैं। इसके अंदर एक और इंफॉर्मेशन लिख लो, गेटवे जो है सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सर मैं अभी क्लास से आउट हो रहा हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है। आपके जो गेटवे वो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब ये जो दूसरी लाइन क्या कह रही है, दे प्राइमरीली वर्क एज ए मिडलमैन that takes information from a system, translate it and then transfer it to a different system। मतलब तो ये क्या करते हैं, एक जो नेटवर्क होता है उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और जो दूसरा जो नेटवर्क होता है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स कह सकते हैं। आप शॉर्ट में लिख लो गेटवे के आगे, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जो नेटवर्क होते हैं उनके बीच में मिडलमैन का काम करते हैं। एक नेटवर्क से इंफॉर्मेशन लेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो इनको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स कहते हैं। ये हमारा गेटवे था। अभी हम राउटर को थोड़ा सा डीप में और समझते हैं कि राउटर कैसे काम करता है।
वो हमारा सेम डायग्राम जो कि हमारा हमेशा काम आएगा। ये है ये आपका स्विच से कनेक्ट है बी से, ये आपका स्विच से कनेक्ट है आपके सी से, ये आपके राउटर से कनेक्टेड है, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, ये आपका राउटर हो जाएंगे। राउटर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। राउटर का काम क्या होता है, ये डिसाइड करना कि आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का क्या राउट है। और ये आपको कनेक्ट होगा इससे। आपके पास में है एक एक्स, ये आपका स्विच से कनेक्ट है। अब लेट्स से आपको डेटा भेजना है, ए को डेटा भेजना था किसको, वाई को डेटा भेजना था। तो ए से जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, इस वाले राउटर के ऊपर। फिर जो आपका राउटर है, जो जो आके आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है, वो क्या कहेगा कि आपको ये वाला पाथ चूज करना है, फिर आपको ये वाला पाथ चूज करना है, फिर आपको ये वाला पाथ चूज करना है। फाइनल डेस्टिनेशन तक आपके पहुंचने का जो पाथ है वो कौन डिसाइड करेगा, आपके राउटर डिसाइड करेगा। जरूरी नहीं कि हर एक जो नेट राउटर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, अब मान लो कि राउटर जो है वो इस वाले प्लेस से इस वाले प्लेस के ऊपर उसने डिसीजन लिया। अब मान लो कि ये जो पाथ है, ये आपका पाथ लॉन्ग था, एक तो वो रीजन हो सकता है, या हो सकता है आपका ये राउटर वर्क नहीं कर रहा। तो वो क्या कहेगा कि आप इस वाले राउटर पे जाओ, फिर आप ये वाला पाथ चूज करो, फिर आप ये वाला पाथ चूज करके इस वाले पाथ के थ्रू अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आपका राउटिंग का डिसीजन लेना, ये कौन करते हैं, आपके राउटर्स करते हैं बेस्ड ऑन राउटिंग आपके प्रोटोकॉल्स। जैसे आपके इसके बारे में सुना होगा आपने, RIP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, फिर आपके पास में आता है OSPF। ये आपके क्या होता है, डिफरेंट राउटिंग आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ चूज करेगा राउटर कहाँ तक पहुंचने के लिए, ए से वाई तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ चूज करेगा। अब आपके काम आता है डेटा लिंक लेयर का। वो क्या कहता है कि मेरा काम यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद में उसका जो फ्रेम है वो क्या बनेगा, नया बनेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका फ्रेम नया बनेगा, यहाँ से लेके उसका जो फ्रेम है वो नया बनेगा, और फाइनली वो कहाँ पे पहुंचेगा, आपके वाई के ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, ये आपका काम करता है डेटा लिंक। राउटिंग का क्या काम होता है, फाइनल आपका जो होस्ट है, होस्ट से लेके होस्ट तक आपका जो जो राउट है वो कौन आपका बनाएगा, राउटर्स बनाएंगे नेटवर्क लेयर के ऊपर। डेटा लिंक लेयर क्या कहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम है वो मेरा काम है। मेरे को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर आने के बाद मैं इस वाले राउटर पे जाऊंगा या यहाँ पे जाऊंगा, या फिर मैं वापस यहाँ जाके आ जाऊंगा, उसे ये नहीं पता। वो क्या कहता है, एक बार मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया, उसके बाद में राउटर्स ये डिसाइड करेंगे कि मेरा आगे वाला राउट कैसे होगा, है ना। इस चीज़ को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन नेटवर्क का सिस्टम रहता है ना। राउटर्स क्या कहता है, इट इज अ डिवाइस दैट डिसाइड्स मैप्स द राउट पाथ ऑफ द मैसेज। मतलब आपको जो मैसेज है उसका पाथ कौन सा होगा, है ना। यहाँ पर तो हमारे पास में कितने राउटर्स, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स होते हैं। तो उसके बीच में कौन से राउटर पे जाएंगे वो आपका कौन करेगा डिसाइड, नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटर करेंगे बेस्ड ऑन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, RIP BGP OSPF, ये आपके कुछ एक प्रोटोकॉल्स हैं। डेटा कैन बी फिल्टर एंड फॉरवर्डेड बेस्ड ऑन द लॉजिकल एड्रेस। आपके ये किसके ऊपर होंगे, यहाँ पर वो यूज करेगा IP एड्रेस। क्यों, क्योंकि आपका एक तो ये है आपका नेटवर्क और आपका ये नेटवर्क। अगर मान लो A को डेटा भेजना होता है किसको, C को, तो वो क्या यूज करता है, सिर्फ मैक एड्रेस यूज करता है ना। पर ये जो आपका है A, ये आपका डिफरेंट नेटवर्क में है, और आपका Y क्या है, डिफरेंट नेटवर्क में। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, IP एड्रेस की नीड होगी।
by using a connected device called router. Its main work is doing IP addressing. It handles all the logical addresses in the network. अब आपके पास में दो टर्म्स आती है, एक होती है फिजिकल एड्रेसिंग, एक होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। एक होती है आपके पास में फिजिकल एड्रेसिंग और एक होती है आपके पास में लॉजिकल एड्रेसिंग। ये आपकी कौन सी लेयर के ऊपर होता है? आपकी लेयर 2 के ऊपर होता है, जो कि आपकी कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। लॉजिकल एड्रेसिंग आपकी होती है लेयर, कौन सी लेयर पे होती है? लेयर 3 के ऊपर, जो कि होती है आपकी नेटवर्क। यहाँ पर आपके काम आते हैं स्विचेस, यहाँ आपके काम में आते हैं राउटर्स। आगे राउटिंग अपना आप में पूरा एक डीप टॉपिक है, तो उस टाइम के ऊपर भी ये जो चीज़ें है ना, ये हमारा नेट, ये जो डायग्राम है, यही हमारा फिर से काम है। लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस का एग्जांपल आपके पास में कैसा होगा? जैसे 192.80.6.9, ये आपका क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस का एग्जांपल होता है। अगर आपके माइंड में आईपी एड्रेस कैसा होता है वो अगर बन रहा हो, तो लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ 240.292.60.8, क्या ये सही है क्या आईपी एड्रेस? और अगर मैं लिखता हूँ 112.62.221.6, क्या ये वाला सही है या ये वाला सही है? ये बीच में आपके डॉट है। इसको आगे जाके डीप में हम देखेंगे, पर अगर आपने पहले कभी ये पढ़ा हो तो इसमें से कौन सा वैलिड है? क्या ये वैलिड है या ये वैलिड है? अगर मान लो ये क्वेश्चन है, जो कि आने के बहुत चांसेस भी है, कि इसमें से कौन सा वैलिड है? हो सकता है दोनों, हो सकता है उसमें ना हो। शायद सेकंड वाला आपके हिसाब से ये वाला वैलिड है? सेकंड मतलब बीच वाला नहीं, जैसे ये वाला एक फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला, इस दोनों में फर्स्ट वैलिड है? नहीं नहीं, सेकंड, सेकंड वैलिड है आपके हिसाब से? फिर भी एक गैस अगर आपके हिसाब से फर्स्ट वाला वैलिड है, तो देखो आपके पास में क्या आता है, 0 से लेके 255 पॉइंट, 0 से लेके 255 पॉइंट, 0 से लेके 255 और 0 से लेके 255, ये आगे हम पढ़ेंगे IPv4 के अंदर। पर ये देखो 292 आपका वैलिड ईमेल, वैलिड जो आपका नंबर है वो नहीं है। आपका कहाँ से हो सकता है? 0 से लेके 255 तक की वैल्यू हो सकती है, तो ये वाला वैलिड है। ये आगे का टॉपिक है। 128 बिट्स वाला वो आपके डिफरेंट है, आपके 32 बिट्स वाला है।